देखिए, समन ईडी के द्वारा समन दिया गया था। उस पूछताछ के लिए हम लोग आए थे 11 बजे से और अब करीब 7-8 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी अंदर से आ नहीं रही है कि अभी कितनी देर और चलेगा, कितनी लंबी पूछताछ चलेगी। और चिंता इसलिए हो रहा है, बेटी होने के नाते चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पिताजी काफ़ी बीमार हैं और उम्र भी हो चुकी है, तो इसलिए काफ़ी चिंतित हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, अभी हम लोग बैंक रोड में मौजूद हैं जहां ईडी का दफ्तर है। सुबह से लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की जा रही है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए उनकी बेटी मीसा भारती हैं। मैम, क्या मामला है और सुबह से अभी तक पूछताछ खत्म नहीं हुई है? देखिए, समन ईडी के द्वारा समन दिया गया था। उस पूछताछ के लिए हम लोग आए थे 11 बजे से और अब करीब 7-8 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी अंदर से आ नहीं रही है कि अभी कितनी देर और चलेगा, कितनी लंबी पूछताछ चलेगी। और चिंता इसलिए हो रहा है, बेटी होने के नाते चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पिताजी काफ़ी बीमार हैं और उम्र भी हो चुकी है, तो इसलिए काफ़ी चिंतित हैं। सब लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर क्या मामला है कि बार बार तलब किया जाता है और कोई रिजल्ट, नतीजा नहीं देखने को मिलता है? अब ये तो जिसने बुलाया है एजेंसी, वही बताएंगे कि क्या कारण है कि सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही बुलाया जाता है, खासतौर पे हमारे परिवार के लोगों को ही बुलाया जाता है, तो ये तो एजेंसियां ही बताएंगी कि क्या है। बीजेपी कह रही है कि कोई गलती करता है तभी उसको एजेंसियां खोजती है, ऐसे किसी और को क्यों नहीं खोज रही है? नहीं, ये विपक्ष का कहना सही है कि इस देश में 2014 से सिर्फ विपक्षी दल के लोग ही गलतियां कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि तमाम जो सबूत है, अगर लालू प्रसाद यादव बेगुनाह हैं तो वो अपने सबूतों को पेश करे और कार्रवाई को ख़त्म करे। आखिर बार बार तलब कर रही है तो कोई वजह होगी। अब ये उनको सोचना चाहिए कि एक ही केस में आप 10 बार क्यों बुला रहे हैं। ऐसा क्या है जो आप एक बार में नहीं पूछ पा रहे हैं? ऐसा क्या आप जानना चाह रहे हैं? तो आप ज़बरदस्ती का किसी को आप फंसाने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए आप 10 बार बुलाते हैं। लेकिन आप 100 बार बुलाइए, आप बुलाइए, हम आएंगे, उसका जवाब देंगे। नीतीश कुमार जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था, काफ़ी जो है दबाव महसूस कर रहे थे। देखिए, 17 साल डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की रही और सिर्फ 17 महीने महागठबंधन की सरकार रही, और जिस तरह से युवाओं के लिए 4.5 लाख से ऊपर रोजगार दिया, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि किसको काम करने नहीं दिया गया है। काम तो बहुत अच्छे से हो रही थी। नीतीश कुमार का ये भी कहना है कि जो काम और रोजगार दिया गया है वो रोजगार जो है हमारे कहने पे दिया गया है, हम क्योंकि सरकार के मुखिया थे। देखिए, चुनाव में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भाषा को और बात को बिहार की जनता और देश की जनता भली भांति देखी। उनका ये कहना था कि इतने नौकरियां कहाँ से लाओगे, पैसे कहाँ से लाओगे, राज्य पैसे कहाँ से देगा। यही महागठबंधन के नेता, जो विभाग हमारे पास थी राष्ट्रीय जनता दल के पास, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने करके दिखाया है कि 4.5 लाख नौकरियां कैसे दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू में टूट होने वाली है और उसी को लेकर के जेडीयू की तरफ से बयान ये आया है कि आरजेडी में भगदड़ होगी, जिसको छुपाने के लिए सब बयान दे रहे हैं। किस में भगदड़ होगी? आरजेडी में टूट होगी, इसीलिए सब बयान दे रहे हैं। अभी तो वो आरोप लगा रहे थे, उनके छोटे मोटे नेता आरोप लगा रहे थे जेडीयू के कि हमारे दल को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। तो अब तो वो सब लोग सत्ता में हैं, तो अब अपने उन एमएलए को बुला के पूछ लो कि कहाँ जा रहे थे, कौन बात कर रहा था। ये थी हमारे साथ मीसा भारती, जो साफ साफ कह रही थी कि मालूम नहीं क्या मामला है, बार बार तलब किया जाता है और कोई नतीजा सामने नहीं आता है। अब देखना ये है कि आगे चल के क्या होता है। लालू प्रसाद यादव सुबह से मौजूद हैं ईडी के दफ्तर में और कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है और मीसा भारती ने साफ साफ कहा है कि विपक्ष का काम या जो मौजूदा गठबंधन जो सरकार है केंद्र में मौजूद, वो बार बार तलब करती है और कोई नतीजा नहीं देती है। इससे लगता है कि बार बार हरास कर रही है। अपोजिशन के तमाम लोगों को जो है वो सिर्फ परेशान किया जा रहा है क्योंकि कोई नतीजा सामने नहीं आता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।